देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा और विद्वानों द्वारा भारत का संविधान बना। संविधान एक ऐसी चीज़ होती है जो आज़ादी के बाद उसका अपना नियम होता है, कानून होता है, उसको अपने हिसाब से भारतवासी उसका पालन करें। क्योंकि पहले जब देश आज़ाद नहीं था तो अंग्रेज़ों का थोपा हुआ संविधान था। आज़ादी के बाद हम अपने स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा संविधान अपना होना चाहिए। हर आदमी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी होनी चाहिए और निष्पक्ष काम को करना, यही सबसे बड़ी आज़ादी है। ईमानदारी के साथ हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें। भारत माता का किस तरह से उत्थान हो, भारत माता का सम्मान किस तरह गौरव बढ़े, इसका पालन करना यह संविधान हम सबको सिखाता है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं संविधान खतरे में है। विपक्ष तो बोलती रहती है, अनर्गल बातें बोलती हैं। आज देखिए मोदी जी, योगी जी जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने जो कानून का पालन करना चाहिए वो आज हो रहा है। कितना गुंडागर्दी, कितना भ्रष्टता, कितने लोग असुरक्षित थे योगी जी के 2017 के पहले, और आज किस तरह से लोग खुले आसमान में, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे व्यापारी वर्ग हों, कितना उत्थान हो रहा है, कितना कार्य हो रहा है। तो असली आज़ादी तो यही है कि हम अपने देश में अगर आज़ाद हैं तो हमको स्वतंत्र होकर रहने का हमको अधिकार है और हमको निष्पक्ष हमारे साथ न्याय हो, यही आज़ादी का मतलब होता है। अगर आप पिछड़े दलित बहुत असुरक्षित हो गए, उनका उपेक्षा हो रही है। देखिए वो तो झूठ मूठ की बातें, अनर्गल बातें, भूकेंगे ही। जब उनका भ्रष्टाचार का समय था, इतना दिन तक राज किया उन्होंने, उस समय क्या था और आज क्या है, तो ये सब तो बेकार की बातें हैं। जनता भी महसूस कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई विपक्ष बोलता रहे, जनता बोले तब तो बात होती है ना। जनता तो नहीं बोल रही है, विपक्ष बोल रहा है, बोलने दीजिए उसको। वो तो बदनाम करने के लिए बोलेगी। जनता बोलेगी हैं, मिल्कीपुर की जनता बोलेगी। देखिए जनता कभी नहीं बोलेगी। जनता को सुख है हर तरह का। आज इतनी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तमाम जगह शौचालय बन गए, खेतों में, देहातों में बिजली पानी सब मिल रहा है। मतलब हर तरफ तो आप खुशहाली है। व्यापारी आज गीडा में देखिए, कभी भी कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता था, आज कितने बड़े बड़े उद्योगपति सब आकर के गीडा में उद्योग लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को योगी जी ने किस तरह से आगे बढ़ाया है, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। लोगों को रोज़गार मिला है, काम करने का अवसर मिला है। हर आदमी, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको देखने को मिल रही हैं और हर तरफ डेवलपमेंट। आप गोरखपुर देखिए, कितना क्या था गोरखपुर, आज क्या गोरखपुर हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में पूरे पूर्वांचल वो पूर्वांचल जो है आपका, देखिए रोड जो चल रहा है, रोड बन रहा है, वो सब विकास ही तो है। ये कि आम जनता राहत महसूस कर रही है, ये सब विकास है, इसी को विकास करते हैं। शिक्षा को लेकर के फीस महंगी होती जा रही है, इस पे क्या बोलें? देखिए शिक्षा तो हम कह रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा जो इन्होंने फ्री किया है, उस पर प्राइमरी स्कूलों में तमाम जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ भी फीस आपका नहीं के बराबर है। और जो बहुत से बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उन बच्चों को भी अच्छे स्कूल में शिक्षा देने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है, लोगों से कह रही है कि आप अपने एडमिशन लो। और जहाँ तक सवाल ये है कि हर चीज़ पर अंकुश सरकार कहाँ तक लगाएगी, ये भी नहीं हो पाएगा।
लेकिन यह है कि लगा रही है, लोगों से आग्रह कर रही है कि फीस जो है संतुलित फीस तो हो। देखिए कंपटीशन का ज़माना है, ऐसा नहीं है कि कोई मनमानी जितना चाहे फीस ले ले। विद्यालय, बहुत से विद्यालय हैं, आज एक विद्यालय में अगर कहीं ज़्यादा फीस है तो वो वहाँ पर एडमिशन नहीं लेगा, दूसरे विद्यालय में फीस लेगा, वो एडमिशन लेगा। तो ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता तो सबको है, कहीं भी ले सकता है, कुछ कर सकता है। अब जिसके पास बहुत पैसा है वो भाई यहाँ न लेकर के बाहर दून कॉलेज में या सिंधिया कॉलेज में या और जगह वहाँ एडमिशन लेता है। जिसके पास पैसा रहेगा वो देगा। आए दिन दवाइयों पे टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? अब दवाई स्वास्थ्य को लेके स्वास्थ्य वाला, देखिए सरकार ने अपनी जो मेडिसिन की दुकानें, तमाम सस्ती मेडिसिन की दुकानें खोली हैं, वहाँ पर टैक्स बहुत कम टैक्स में दवा मिलती है, तो वहाँ से लोग परचेज करें। अन्य देशों में स्वास्थ्य और दवाइयों पर टैक्स नहीं लगाया जाता, क्या कारण हमारे भारत देश में मेडिकल हेल्थ पर टैक्स लगाया जाता? अब वो देखिए ऐसा है, वो तो सरकारी आंकड़ा है, सरकार अपने हिसाब से अपने व्यवस्था करती है, उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। शिक्षा को लेकर